जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, मेरे भाइयों और बहनों तथा मेरे सभी श्रद्धालु बंधुओं, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं श्री हनुमान चालीसा का संपूर्ण हिंदी भावार्थ। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्री हनुमान चालीसा जी की प्रत्येक चौपाई और दोहे के गूढ़ अर्थ को सरल और प्रभावपूर्ण हिंदी भाषा में समझेंगे। इससे पहले कि हम श्री हनुमान चालीसा जी के भावार्थ का शुभारंभ करें, मैं आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। यह चैनल एक आध्यात्मिक एवं सनातन संस्कृति को समर्पित चैनल है, जहां समस्त शास्त्रों, वेदों, पुराणों, स्तोत्रों, मंत्रों और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक और शुद्ध हिंदी भाषा में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं सरल, शुद्ध और हृदय स्पर्शी हिंदी में सुनने को मिलती हैं। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो श्रद्धालु संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन सभी के लिए यह चैनल शुद्ध हिंदी में आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी प्रत्येक नई प्रस्तुति आप तक स्वतः ही पहुंचती रहेगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, पसंद करें, अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को अपना स्नेह प्रदान करें। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, आप भी जब किसी पाठ का, स्तोत्र या चालीसा का आरंभ करें तो उसे पूरा और श्रद्धा के साथ अवश्य सुनें। बीच में पाठ को छोड़ देने से उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अतः विनम्र प्रार्थना है कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस पाठ को, इस हनुमान चालीसा जी को अंत तक अवश्य सुनें। भगवान श्री हनुमान जी का भगवान श्री राम जी के प्रति अटूट समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और अपार प्रेम हमने अनेक कथाओं, भजनों और काव्यों के माध्यम से सुना है। इन्हीं में से एक है हम सभी का अत्यंत प्रिय श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा में मुख्य रूप से 40 चौपाइयां होती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के और अंत में कुल 3 दोहे भी शामिल हैं। प्रारंभ के दोहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज और बुद्धिहीन तनु जानी के तने संकट हरण वाला दोहा। इस प्रकार यह चालीसा 3 दोहे और 40 चौपाइयों से युक्त एक पूर्ण काव्यात्मक रचना है, जिसे हम श्री हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। हम सभी श्रद्धालु प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती के पावन अवसर पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस प्रकार हम लोग श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इस दिव्य रचना के रचयिता हैं महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। करोड़ों भक्तों की भांति मैंने भी स्वयं श्री हनुमान चालीसा का अद्भुत प्रभाव और शक्ति को अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। इस अनुभव और समझ के आधार पर आज मैं इसका सरल और भावपूर्ण हिंदी अर्थ अर्थात भावार्थ आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। आइए भगवान श्री राम और उनके परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करें। श्री हनुमान चालीसा एवं उसके हिंदी भावार्थ के माध्यम से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारी, बरे नौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारी,
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके अर्थात अपने गुरु को याद करते हुए अपनी बुद्धि को शुद्ध करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। अपने आप को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुखों, रोगों और दोषों का नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी की जय हो, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वानरों के स्वामी हनुमान जी की जय हो, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में उजागर है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम जी के दूत और असीम बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महान वीर हैं, जिनका अद्वितीय पराक्रम और बल है, और आप बजरंगबली, बजरंगी अर्थात वज्र के समान बलवान हैं। आप कुमति अर्थात बुरी बुद्धि को नष्ट करने वाले और सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि के संग रहने वाले हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर स्वर्ण के रंग का है और आप सुंदर वेश में सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और आपके केश घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा अर्थात ध्वज शोभायमान हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शिव जी के अंश और केसरी जी के पुत्र हैं। आपके महान तेज और प्रताप की समस्त जगत में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। हे श्री हनुमान जी, आप श्री राम जी के कार्य करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे श्री हनुमान जी, आप श्री राम जी के चरित्र अर्थात राम कथा वर्णन को सुनने वाले रसिया अर्थात प्रेमी हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके मन में सदा निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म अर्थात छोटा सा रूप धारण करके माता सीता जी के समक्ष प्रकट हुए। फिर आपने विकराल अर्थात बड़ा रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने भीम अर्थात महान रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को पूरा किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। श्री रघुवीर जी अर्थात राम के प्रसन्न होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। और रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान जी, श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावें,
अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख अर्थात हजारों मुखों वाले शेषनाग आपके यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनि भी नारद, सरस्वती और शेषनाग के साथ आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर, दिगपाल अर्थात दिशाओं के देवता आदि सभी कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं? यह तो कवि और पंडित भी नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम जी से मिलाकर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हे हनुमान जी, विभीषण जी आपके कहे गए वचनों के अनुसार चले, जिसके कारण वे लंका के राजा बने, यह सब जगत जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। पृथ्वी से हजारों युग मील की दूरी अर्थात जहां पहुंचने में हजारों युगों का समय लगेगा, पर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। हे हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अर्थात अंगूठी को आपने मुंह में रखकर समुद्र लांघ गए। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जगत के जितने भी कठिन कार्य हैं, हे हनुमान जी, वे सब आपके आशीर्वाद से सहज ही हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होतिन आज्ञा बिनु पैसारे। हे हनुमान जी, आप श्री राम जी के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। हे हनुमान जी, जिसके रक्षक आप हैं, तो उसे किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। आप अपने अतुलनीय तेज को स्वयं ही नियंत्रित रखते हैं। आपकी एक गर्जना से तीनों लोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपके नाम का स्मरण करने से पास नहीं आते हैं। जब महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो सभी दुष्ट शक्तियां दूर हो जाती हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके नाम का निरंतर जाप करने से रोग और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जो वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी के सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम जी सभी के राजा और महान तपस्वी हैं। आपने उनके सभी कार्यों को सिद्ध किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी कोई अपनी इच्छा लेकर आपके पास आता है, वह अपने जीवन में असीमित फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप अर्थात महिमा फैली हुई है। आपकी कीर्ति से संपूर्ण जगत आलोकित अर्थात प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक हैं। आप असुरों का संहार करने वाले और श्री राम जी के प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। ऐसा वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जी का अमृत अर्थात प्रसाद आपके पास है। आप सदा से ही श्री राम जी के सेवक हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अंत समय में श्री राम जी के धाम को प्राप्त होते हैं और वहां जन्म लेने पर भगवान के भक्त कहे जाते हैं। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। अन्य देवताओं में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जो हनुमान जी का स्मरण करता है वह बल और वीरता को प्राप्त करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हो हनुमान जी महाराज, श्री गुरुदेव जी की तरह मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी श्री गौरीपति अर्थात गौरी शंकर भगवान जी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा से भगवान श्री राम के सेवक हैं। इसीलिए हे नाथ, हे कृपा निधि, आप कृपया करके मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भोग। हे पवन सुत, हे श्री हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति अर्थात मंगलकारी हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आप सदा ही मेरे हृदय में निवास करें। हे देवराज।